आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैनल डेली वज़ाइफ रोज़ाना आप तक ऐसे वजीफ़े लेकर आता है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का हल है। जो वजीफ़े हम आपको बताते हैं वो या तो कुरान से होते हैं या किसी सूरत से होते हैं या अल्लाह पाक के प्यारे नामों में से होते हैं, जिनकी कुछ ख़ास मिक़दार आपने पढ़नी होती है और अल्लाह पाक की बरकत, नाम के बरकत से, कुरान पाक की बरकत से आपकी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल हो जाते हैं। आपने दुरूद शरीफ की जो है वो हर वक्त विर्द अपनी ज़ुबान पर रखना है। कोई भी दुरूद शरीफ आप कोशिश किया करें, मुसलसल पढ़ते रहा करें। अल्लाह नबी की ख़ास रहमत में रहेंगे इंशाअल्लाह। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप तक लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा वज़ीफ़ा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूहानी बीमारियों और ज़हनी परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। जिस्मानी बीमारियाँ तो ऐसी हैं जो सबको नज़र आ जाती हैं। उनकी दवाई ली, आराम आ गया, कभी बढ़ गई, कभी ना बढ़ी, कभी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन उसके हर बीमारी के लिए अलग अलग कोई ना कोई वज़ाइफ भी मौजूद होते हैं। आज मैं आपको रूहानी मसाइल में, जैसे कि आप हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। डिप्रेशन आजकल के ज़माने में कितनी बुरी बीमारी है जिसका शिकार हर 10 में से 8 लोग जो हैं वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं। हर वक्त एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तबीयत में बेजारी, ये सब जो है ये डिप्रेशन की ही निशानियां हैं। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह उसकी बरकत से आप जो है वो डिप्रेशन से निकल आएंगे। कुछ लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि मैं परेशान रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, पैसा है, दौलत की रेल पेल है, औलाद है, घर है, लेकिन सुकून नहीं है, ज़हनी परेशानी है। तो उन चीज़ों से निकलने के लिए आप अल्लाह को याद करें। बेशक बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में ही जो है वो है। अल्लाह को याद करेंगे तो आपके दिल को सुकून रहेगा। अल्लाह को याद करेंगे तो आप ज़हनी बीमारियों से, परेशानियों से, रूहानी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आज जो प्यारा सा वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये अल्लाह पाक का बबरकत नाम है, अल-क़ुद्दूस। अल-क़ुद्दूस, पाक है वो ज़ात जो तमाम नुकाइस से मुबर्रा है। अगर आप इसका विर्द करेंगे रोज़ाना, कोई भी एक नमाज के बाद आप पक्का रख लें कि जैसे अगर फजर की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं तो रोज़ाना फजर के बाद पढ़ें, अगर ज़ोहर के बाद पढ़ रहे हैं तो रोज़ाना ज़ोहर के बाद पढ़ें। तो आपने क्या करना है, रोज़ाना 100 मरतबा या कुद्दूस आपने पढ़ना है 100 मरतबा किसी भी एक नमाज के बाद, ठीक है। और अव्वल आकर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है इंशाअल्लाह। इसकी बरकत से आपको रूहानी बीमारियों, ज़हनी परेशानियों और जो आपके दिल की बेचैनी है आपको उससे बिल्कुल निजात मिल जाएगी। तो आपने, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। कल इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।